जान निसारों में से एक एक को कुर्बान करना बहुत बड़ा इम्तिहान है। हजरात मोहतरम इमाम अली मकाम के फिर जान निसारों के बाद आपकी आले बैत अतहार उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किया। औलाद अकील सबसे पहले इमाम अली मकाम के कदमों पे नछावर हुई, जिनमें अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील, हजरत जाफर बिन अकील, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील, हजरत मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील, ये थी औलाद अकील जो करबला के मैदान के अंदर इमाम अली मकाम के कदमों पे नछावर हो गई। औलाद जाफर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर औन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर ये भी कुर्बान हुए। औलाद इमाम हसन हजरात मोहतरम में से कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, अब्दुल्ला असगर बिन हसन और औलाद अली मौला कायनात मौला अली के 17 बेटे थे हजरात मोहतरम, जिनमें से आपने सिर्फ 2 का नाम सुना, एक हुसैन का और एक अब्बास का। लेकिन जो औलाद अली मैदान करबला में अली के दूसरे बेटे शहीद हुए, उनमें से एक अबू बकर बिन अली, एक मोहम्मद बिन अली। ये जो मोहम्मद बिन अली है इनको उमर बिन अली भी कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत मोहतरम इन सब की कुर्बानियों के बाद फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की अपनी औलाद एक एक करके कुर्बान हुई। कैसे अली अकबर का 18 साल लाशा तड़पा। इमाम अली मकाम जो पूरा दिन लाशें ढो ढो के थके हुए थे, जख्मों से चूर लाशें उठा उठा के, उनके खून से आपके बदन मुबारक पर जो लिबास था वो खून से तरबतर था। ऐसे आलम में नौजवान बेटे अली अकबर, वो भी वो अली अकबर जो के शबीह मुस्तफ़ा था, हम शक्ल पैगंबर था। हजरत अली अकबर का 18 साल लाशा उठाना, उफ तक न करना और रब की बारगाह में अर्ज करना, रब कायनात अगर तू इम्तिहान लेने पे आया है, मैं देखता हूँ मसाइब आलाम की ये सिल कितनी वजनी है। हुसैन ने भी अपना सीना तकड़ा कर दिया है, मैं देखता हूँ ये आजमैश की सिल वजनी है या हुसैन का सीना मजबूत है। हजरत मोहतरम अली अकबर की कुर्बानी के बाद हजरत अली असगर 6 माह का बच्चा इमाम अली मकाम ने अपने बाजुओं पे कुर्बान किया, ताकि कायनात को पता चले कि अली का घर वो घर है जिसके अंदर नौजवान ही नहीं, बूढ़े ही नहीं, लड़के ही नहीं, बल्कि 6 माह के मासूम बच्चों ने भी दीन इस्लाम को सर बुलंद करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हजरत मोहतरम जब सब शहीद हो गए, फिर इमाम अली मकाम खुद भी घबराए नहीं, खुद तैयार होके सामने आए। हजरत बीबी ज़ैनब रोकने वाली हैं, भाई जान आपके बाद हमारा क्या हाल होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आपके होते हुए जो आले रसूल पर इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, जब आप शहीद हो जाएंगे हम अकेले हो जाएंगे, कोई सहारा नहीं बचेगा। ऐ मेरे भाई जान किस सहारे छोड़ के जा रहे हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ज़ैनब मेरा इम्तिहान का वक्त खत्म होने वाला है, तेरे इम्तिहान का वक्त शुरू होने वाला है। अब मेरी शहादत तक मेरा इम्तिहान मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन याद रखना तेरे इम्तिहान का वक्त यहां से ही शुरू होगा। वो सबते मुस्तफा की शहादत की रात थी, ज़हरा मुर्तजा पर कयामत की रात थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ये रवायत बहकी शरीफ के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, न उस दिन 10 मुहर्रम के दिन ये करबला में नहीं थे, बड़ी दूर थे। आप दिन को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, कायनात के ताजदार शाफ़ाए रोज़े शुमार कुल नबियों के सिरदार आपके और मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल है।
आपके बाल बिखरे हुए हैं और गर्दो गुबार से अटे हुए हैं, आपके हाथों पे खून लगा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं। हजरत मोहतरम अब्दुल्ला बिन अब्बास पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्या हालत बना रखी है? फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, क्या तुम्हें पता नहीं मेरा नवासा करबला में शहीद हो रहा है? मैं उनकी खबरगिरी करने के लिए करबला के मैदान में हूँ। हजरत मोहतरम पता चलता है कि इमाम अली मकाम करबला के अंदर जब इन मसाइब और आलाम का मुकाबला कर रहे थे, मदीने का ताजदार खुद बनफ से नफीस करबला के मैदान में मौजूद थे और अपने नवासे इमाम अली मकाम को इम्तिहान देते देख रहे थे। इमाम अली मकाम मुकाबले में आए, फरमाया, आओ तुम मेरे खून के प्यासे हो, आओ अपनी प्यास बुझा लो। जाबर बिन काहिर कुम्मी सबसे पहले निकला। इमाम अली मकाम ने उसको वासल बजहन्नम किया। जब एक दो आके एक एक बंदा आता गया, इमाम अली मकाम जहन्नम वासल करते गए। बदर बिन सुहेल बहुत बड़ा जर्री पहलवान था। अमर बिन साद जो सिपा सलार था लश्कर का, उसको ललकारता है। ये बदर बिन सुहेल अमर बिन साद को ललकार के कहता है कि किसी हौसले वाले को, हिम्मत वाले को हुसैन के मुकाबले में भेजो। तुम्हें पता नहीं हुसैन किसका बेटा है? हैदर कर्रार का बेटा है। इसकी रगों में मौला अली उल मुर्तदा का खून दौड़ रहा है। ये किन बुज़दिलों को भेज रहे हो? जो भी जाता है वो ही इमाम हुसैन की तलवार का लुकमा बन जाता है। ये मेरे 4 बेटे हैं, इनमें से किसी को भेजो। हजरत मोहतरम पहले एक बेटा गया, वो भी वासल बजन्नम, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। जब 4 बेटों को खाको खून में तड़पते हुए बदर बिन सुहेल ने देखा, गुस्से से आग बगोला हो गया, बिफरा हुआ सामने आया। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, तुम इतने बहादुर बनते हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बहादुर मैदान में जाते हुए अपने घोड़े की जीन कैसे कसते हैं। वो घोड़े की जीन को देखने के लिए जब उसने अपना सर नीचे किया, इमाम अली मकाम की तलवार बिजली की तेजी से चमकी और उसका सर तन से जुदा कर दिया। हजरत मोहतरम फिर अमर बिन साद ललकारता है, कहता है, एक एक बंदा जाता जाएगा, ऐसे ही हुसैन की तलवार का लुकमा बनता जाएगा। एक एक करके मुकाबला ना करो, यकबारगी हुसैन पर हमला कर दो। यकबारगी हर तरफ से हमले होने शुरू हो गए, तीरों की बारिश होनी शुरू हो गई। कोई नेज़े से हमला कर रहा है, कोई जो है वो तीर मार रहा है। हुसैन बिन नुमैर ने तीर मारा, इमाम अली मकाम के हलक में पवस्त हो गया। खोली बिन यजीद ने 3 कोनों वाला तीर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सीने में मारा। हजरत मोहतरम वो सीना जिसको मुस्तफ़ा करीम चूमा करते थे, खोली बिन यजीद का 3 कोनों वाला तीर फातिमा तुज़ारा के लाडले लखते जिगरे मुस्तफ़ा उनके सीने को पार करता हुआ पीछे से निकल गया। शिमर लहीन ने चेहरे मुबारक पर तलवार मारी, चेहरे मुबारक के रुखसार पे तलवार लगी शिमर लहीन की। इतने जब जख्म हो गए, हर जख्म से खून बह रहा है। 34 जख्म तलवार के, 33 जख्म नेज़े के, हर जख्म से खून बह रहा है। इतनी मिकदार में खून के बह जाने की वजह से जब कमजोरी होगी, घोड़े पे तशरीफ नहीं रख सके, नीचे जमीन पे आए। जब जमीन पे आए तो सजदे के बल आए। आपने फरमाया, मुझे नमाज अदा कर लेने दो। सरबकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है जमीन करबला, इस शान का सजदा खेल नहीं। जब इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने सर सजदे में रखा, शिमर लहीन उसने अपनी तलवार अपने सर से ऊंची ले गया मारने के लिए। जब बाजू बुलंद किया, उसके बाजू से कपड़ा हटा। जब कपड़ा हटा तो बाजू पे दाग थे, भूरे और सफेद रंग के दाग। हजरत इमाम अली मकाम को बचपन के अंदर अपने नाना का ख्वाब याद आ गया। फरमाया, रुक जा, मुझे आज अपने नाना का ख्वाब याद आ रहा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था
एक अबलक कुत्ता, डब्बा कुत्ता, अबलक कुत्ता मेरे आले बैत के खून में मुंह डाल रहा है। हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो ख्वाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आया, मुस्तफ़ा करीम का आया हुआ ख्वाब 50 साल बाद उसकी ताबीर मैदान करबला के अंदर इमाम आली मकाम की शहादत के नतीजे में जाहिर हो गई। हजरात मोहतरम शिमर ने आपका सर मुबारक अपनी तलवार से उतारा। आसमां था जलजले में और तला तुम में जमीन, आसमां था जलजले में और तला तुम में जमीन, इससे आगे क्या हुआ मुझसे कहा जाता नहीं। ये जो यजीदी फौज मारने वाली थी मुसलमान थी, कलमा गो थी, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली थी, लेकिन इन्होंने शहादत ही सिर्फ शहीद ही नहीं किया, शहादत के बाद वो सारे काम किए जो एक फौज अपने दुश्मन से करती है। हजरत इमाम हुसैन जब शहीद हो गए, सर मुबारक उतर गया, यहां तक चाहिए तो ये था जुल्म की इंतहा तो यहां तक भी बहुत हो गई, यहां से आगे हाथ रोक लेते, लेकिन वो यजीदी दुनिया के कुत्ते उन्होंने यहां तक हाथ नहीं रोका, बल्कि जैसे कोई फाते फौज अपनी मफ्तूआ फौज को लूटती है, यजीदी कुत्ते मैदान करबला में आगे बढ़े, उन्होंने इमाम अली मकाम के लाशे को लूटना शुरू किया। मोहम्मद बिन अशस ने आपका जुब्बा उतारा, बहरीन बिन कहब ने आपका पजामा उतारा, असवद बिन खालिद ने नालैन मुबारक उतारे, अमर बिन यजीद ने आपका अमामा मुबारक उतारा, यजीद बिन शिबली ने आपकी चादर ली, सनान बिन अनस नखी ने जिर्रा और अंगूठी उतार ली, बनी नाशल के एक शख्स ने तलवार ले ली जो बाद में हबीब बिन हुजैल के खानदान में आई। हजरात मोहतरम फिर यहाँ तक कि नहीं रखा, उन्होंने जितने भी शुहदा करबला थे उनके सरों को उनके धड़ों से जुदा किया और उनके सरों को नेज़ों की नोक पे लटका के जलूस बना के मैदान करबला से उन्होंने कूफे की तरफ जाने का इरादा किया। तो क्या हुआ, आपस के अंदर उन्होंने आले बैत अतहार के सरों को तकसीम किया। आले बैत अतहार के सरों में से 13 सर बनु कुंदा के पास, इनका सिरदार था कैस बिन अशस, 17 सर बनु तमीम के पास इन, और 16 सर थे बनु असद के पास, 7 सर थे बनु मजहज के पास। हजरात मोहतरम अहले बैत अतार ने न सिर्फ कुर्बानियां दी बल्कि जुल्म सितम की ये जो दास्तान रकम हुई दर करबला में पड़े हैं और सरों को नेज़ों पे उठा लिया गया है। राह तस्लीम और रजा में अहले बैते मुस्तफा, राह तस्लीम और रजा में अहले बैते मुस्तफा, सबर का करते थे बाहम इम्तिहान बैठे हुए। ये सारे मामलात करते करते शाम पड़ गई, 10 मुहर्रम वाली शाम। ये शाम एक तरफ इंसान नुमा दरिंदों की खबासत और जिल्लत की पहचान करवाती है, जोरो जफा और जुल्म सितम की बदतरीन सियाहियों से अशरफुल मखलूकात इंसान को शर्मिंदा करती है। तो दूसरी तरफ ये शाम खानवादा रसूल की मजलूमियत के साथ साथ ये शाम उनकी अजमत व मर्तबत, उनके अफ़व अता, उनकी जूदो सखा, उनके ईसार वफा, उनके सब्र रजा, उनके अज़्म इस्तिक़लाल और उनकी इस्तिकामत जैसे मुअत्तर और मुनव्वर मुहासिन से और इन खूबसूरत औसाफ से इंसानियत को हमेशा सर बुलंद करती रहेगी। हजरात मोहतरम उन्होंने ऐलान किया रात यहाँ पर गुजारो, सुबह के टाइम ये काफिला रवाना होगा। आले बैत अतहार ने रात
वहां पे गुजारी। कटी फटी लाशें हैं, बीबियां हैं जिनका रखवाला सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के कोई नहीं है। हजरात मोहतरम सुबह के वक्त अहले बैते नबुव्वत के ये सितम रसीदा अफराद बहालत असीरी जब लश्कर यजीद के साथ कूफा की जानब चले तो इमाम पाक की बीवियों, बेटियों और बहनों के सामने बेगोरो कफन लाशें थी। वो सब एक एक लाश के करीब जाकर उनको अलविदा कह रही थी। हजरत बीबी ज़ैनब आप दौड़ी हुई इमाम अली मकाम की लाश की तरफ जा रही है। रास्ते में एक यजीदी ने रोका, बीबी तुम कौन हो? आप फरमाती हैं ये इब्ने फातिमा है। हुसैन की लाश पे खड़ी होके जब पूछा किसी ने तुम कौन हो, इस लाश पे आंसू बहा रही हो, आप फरमाती हैं ये इब्ने फातिमा है, मैं ज़हरा की जाई हूँ। ये इब्ने फातिमा है, मैं ज़हरा की जाई हूँ, दीदारे आखिरी की तमन्ना में आई हो। हजरत बीबी ज़ैनब ने इमाम अली मकाम की लाश के करीब खड़े होके मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ रुख किया। आज दुनिया में दीन समझा रही है, जरा आओ देखो तो सही मेरे नबी के घर वाले, जिनके घर में दीन था, जिनके घर में वहियां आती थी। हजरत बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन अपने भाईजान की लाश के पास खड़ी होके रुख मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ किया और कह क्या रही हैं? मैं जो भी यहाँ बयान करता हूँ वही बयान करता हूँ, जो किताब में पढ़ता हूँ मैं हवाई नहीं छोड़ता। बीबी ज़ैनब के अल्फाज जो करबला के मैदान में मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ रुख करके फरमाया या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा हो सल्लल्लाहु अलैका व मलिकिस समाओ हाजा हुसैनुन बिल अराहे मुजम्मिलन बिद्दमाहे मुकत्तिल आज़ाए या मोहम्मदा हो व बनाते का सबाया व ज़ुर्रियते का मुकत्तिलहु तस्फा अलैहा अस्सबा। आपने अरबी के अंदर वहां फिल बदी ये अशार हजूर नबी करीम को मुखातब करके आपकी खिदमत में पेश किए कि आपको नहीं पता था मदीने वाला सिर्फ मदीने में सुनता है, दूर से नहीं सुनता। हजरत बीबी ज़ैनब बड़ी मुश्किल वक्त है, कुंबा सारा ज़बा हुआ पड़ा है, इमाम अली मकाम का लाशा सामने है। ऐसे मौके पे हर कोई अपने दीन पर कारबंद रहता है, इधर उधर नहीं होता। लेकिन बीबी ज़ैनब के ऐसे हालात में ये अल्फाज या रसूल अल्लाह में कहा जाता है, ना कहा करो ओ दूर हैं। मैंने कहा मदीना कितनी दूर है करबला से। हजरत बीबी ज़ैनब या कह के बुला रही हैं या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा हो। गोया जब सारा कुंबा शहीद हुआ पड़ा था उस वक्त बीबी ज़ैनब अपने नाना जान से मुखातब होके कह रही थी, नाना जान अपना कलमा पढ़ने वालों को देखो, उन्होंने आपकी आल के साथ ये क्या हाल किया। सल्लल्लाहु अलैहि का ऐ अल्लाह के नबी आप पर दरूद हो, व मालिक समा अल्लाह भी दरूद भेजता है, आसमान के फरिश्ते भी भेजते हैं। ऐ अल्लाह के नबी हाजा हुसैन, अल्लाह के नबी ये है आपका हुसैन, हाजा हुसैन बिल अराहे। आज तो आपकी उम्मत ने लिबास से भी आरी कर दिया, बिल्कुल नंगा है, मुजम्मिलन बिद्दमा है। इसने
खून का सेरा पहन लिया है, मुकत्तेउल आज़ाए, इसके आज़ा भी आपकी उम्मत ने काट लिए। या मोहम्मद हो, ए मोहम्मद अरबी, व बनाते का सबाया, आपकी बेटियां कैदी हो चुकी हैं। व ज़ुर्रियत का मुकत्तला, आपकी आल औलाद ज़बा हो गई है। तस्फा अलैहा अस्सबा, ये सुबह का वक्त है और सुबह की हवा इन पर अफसोस कर रही है। हुसैन गुलशन इस्लाम कर गए रोशन, जला जला के नशे मन बुझा बुझा के चराग। आखिरी लम्हों में आप सारे मिलकर आओ शुहदाए करबला की बारगाह में सलाम पेश कर ले कि कल में देवार सानो साडा सलाम होवे, कल में देवार सानो साडा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानो, जन्नत दे मालिकानो साडा सलाम होवे। अल्लाह ताला अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए।